हाय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। मैं आशुतोष शुक्ला। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो फिर आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जिसमें हम आपको लाइफ प्रोसेस का एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद बात करेंगे वेरियस लाइफ प्रोसेस, जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस हम डेली लाइफ में अपने कवर करते हैं, हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। हमारा जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस वो क्या है? न्यूट्रिशन। तो हम कवर करेंगे उसके बाद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फूड के बारे में और भी कई चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो आपकी अभी आगे वीडियोस में आप देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके बाद एट लास्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, इन सारे टॉपिक्स रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आपको आपके बोर्ड एग्जाम, होम एग्जाम और जनरल एग्जाम्स में आपको टेस्ट में काम आएंगे। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज। लाइफ प्रोसेसेस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा एक बेस मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर की जितनी आगे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। तो आइए हम उन बेसिक चीजों को पहले कवर अप करते हैं। हमारे अर्थ पे जितने भी क्रिएचर्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? हमारे अर्थ में जितने भी क्रिएचर्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन से है वो पार्ट? पहला पार्ट हमारा लिविंग बींग्स, दूसरा पार्ट हमारा नॉन लिविंग बींग्स। पहला पार्ट हमारा लिविंग बींग्स और दूसरा पार्ट हमारा नॉन लिविंग बींग्स। तो आइए सबसे पहले हम इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। लिविंग बींग्स में और नॉन लिविंग बींग्स में कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस है ग्रोथ का। किसका डिफरेंस है? ग्रोथ का। ये क्या करेंगे? इनमें ग्रोथ होगी, इसमें एब्सेंट। क्या एब्सेंट? ग्रोथ। इसमें ग्रोथ, इनमें ग्रोथ एब्सेंट होगी। ओके। और दूसरा पार्ट, दूसरा हम देखते हैं मूवमेंट का। किसका? मूवमेंट। ओके। ये मूवमेंट मतलब ये लिविंग बींग्स मूव करेंगे, नॉन लिविंग बींग्स मूव नहीं करेंगे। ये सब जनरल चीजें हैं, सबको पता होगा। आप भी 8th स्टैंडर्ड में सब पढ़ के आए हैं, सब पता है आपको। लेकिन अभी हम एक बार उसको केवल रिकॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इन सब चीजों को रिकॉल कर लेंगे तो आगे हमारा जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसको समझने में हमें बहुत आसानी होगी। अब एक बात यहाँ पे ये आती है, मूवमेंट तक तो आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में। अब मूवमेंट के साथ एक और वर्ड जुड़ता है। क्या जुड़ता है? लोकोमोशन। अब ये कौन सी नई बला है? लोकोमोशन। अब देखिए, दोनों है सेम चीज, मूवमेंट भी सेम, लोकोमोशन भी सेम, बस हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंट है। अब देखिए मूवमेंट क्या होता है। जैसे हमारे हैं, हम यहां सीधे खड़े, हमारा हैंड मूव कर रहा है, हेड मूव कर रहा है, ये क्या है? मूवमेंट है। अब यहां से हम कहीं चल रहे हैं, जैसे यहां से इतनी दूर हम मूव करें, अपनी मूवमेंट मतलब क्या हो? पोजीशन डज नॉट चेंज। ओके। मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं होगी। लोकोमोशन मतलब पोजीशन चेंज हो गई। क्या बात! मूवमेंट में पोजीशन चेंज नहीं हुई, लोकोमोशन में पोजीशन चेंज हो गई। तो यही है दोनों में डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन, जनरली सिंपल सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि किस में मूवमेंट होगा, किस में मूवमेंट नहीं होगा, ये बात। तो ये तो आप लोग अभी हम अगर 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को बताएं तो भी सेम आंसर दे देगा कि सर ह्यूमन में मूवमेंट होगा, एनिमल्स में मूवमेंट होगा, और इनके साथ साथ ह्यूमन और एनिमल्स में लोकोमोशन भी होगा, लेकिन प्लांट्स में केवल मूवमेंट होगा, लोकोमोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिविंग बींग्स तो दोनों है, ह्यूमन भी लिविंग बींग्स और प्लांट भी लिविंग बींग्स है। ओके। तो फिर आप तो 10th में हैं, आपको तो समझ में आ ही गया होगा ये दोनों चीजें। ये हो गई। अब यहां तो काफी गंदा गंदा सा हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, अब इसको हम थोड़ा भी क्लीनिंग बाद में करेंगे। पहले हम आगे एक टॉपिक और देख लें दोनों का डिफरेंस का, उसके बाद इसको हम तुरंत खत्म करते हैं ना, क्योंकि ज्यादा देर इसमें चलना ठीक नहीं, तुरंत तुरंत खत्म करना चाहिए। एक डिफरेंस क्या है? रिस्पॉन्ड टू, कंफ्यूज हो जाएगा, रुक जाओ, इसी में पूरा खिचड़ी बन जाएगी ना।
ये बात, रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बात काफी लंबा जवाब आ गया ना, रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या बात, अभी इनको हम एक सिंपल सा वर्ड दे देते हैं, क्या दे देते हैं, सेंसिटिविटी। लिविंग बींग्स में क्या होती है, सेंसिटिविटी। कैसी सेंसिटिविटी, अगर मौसम ठंडा हुआ तुरंत गर्म कपड़े पहन लिए, क्यों, क्योंकि हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड किया कि हमारे पास हमारे बॉडी को क्या लग रही है, ठंडी लग रही है, हमें कपड़े की जरूरत है। अब तुरंत अगर हमारे पास अब गर्मी का सीजन चल रहा है तो जैकेट तो पहन के घूमोगे नहीं, तो फिर तुरंत चेंज हो गया है, ये बात हो गई। तो ये, और इसमें सेंसिटिविटी, मूवमेंट भी एब्सेंट हो गया और सेंसिटिविटी भी एब्सेंट हो गई। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गई, देखते ग्रोथ के बारे में। ठीक, ग्रोथ। अब अगर ग्रोथ मीन्स क्या होता है, ग्रोथ मीन्स क्या हुआ कि ग्रोथ दो तरीके की हो सकती है। एक तो वो भी क्या होगी, यहां पे थोड़ा देख लेते हैं यहीं पे, एक होगी ग्रोथ और एक होगी एक्सपेंशन। ओके, ग्रोथ का सिंपल मतलब ये नहीं होता इंक्रीज इन साइज, सिंपल जनरल वे में तो हम यही मतलब करते हैं। अगर आपको कहना हो, आपको कोई कहता है कि भाई ग्रोथ को डिफाइन करो, तो आप क्या करोगे, कह दोगे सर इंक्रीज इन साइज मतलब ग्रोथ, अगर हमारी साइज में इंक्रीज हो रहा है मतलब हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम आपको एक ऐसा एग्जांपल बताने जा रहे हैं जिसके बाद कहोगे कि अरे ये तो ग्रोथ है कि एक्सपेंशन है, तब आप कहोगे कि नॉन लिविंग बींग्स में भी ग्रोथ होता है। लेकिन अब देखते हैं, अगर मान लो कोई हमारे पास आयरन रॉड है, मान लो अगर हमारे पास ये जो मार्कर है, ये मार्कर नहीं है, क्या है, आयरन रॉड है, एज्यूम कर सकते हैं ना, आयरन रॉड है। इसको हम क्या किए, 100 डिग्री पे हीट कर दिए, हीट किए तो आयरन रॉड हीट करने क्या हुआ, हल्का सा एक्सपेंड हो गई, साइज इनकी बढ़ गई। मतलब क्या हुआ कि आयरन रॉड में भी ग्रोथ होने लगा। आयरन रॉड में भी अगर ग्रोथ होने लगा मतलब वो लिविंग बींग हो गई, नहीं। आयरन रॉड में क्या हुआ, एक्सपेंशन, और ग्रोथ किस में होती है, लिविंग बींग्स में। अब देखो ग्रोथ और एक्सपेंशन में एक जनरल सा अंतर है, क्या अंतर है, ग्रोथ में क्या होता है, न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, और एक्सपेंशन में वही मॉलिक्यूल्स की साइज इंक्रीज हो जाती है। तो फिर ये बातें क्लियर होगी, अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपना टॉपिक भी कवर करना है। ओके, तो फिर आपको अगर इसकी जरूरत हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आपको नोट्स बनाने में काम आएगा। ओके, तो फिर आइए हम आगे कवर करते हैं फटाफट। अब हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस का जनरल इंट्रोडक्शन, क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ऐसे बेसिक से बेसिक फंक्शंस जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए इस अर्थ पे, उसको ही बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो गए, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, हम फूड खाते हैं, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, अलग अलग चीजें हो गई, अभी सब हम देखेंगे, वो होता है लाइफ प्रोसेस। तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि डेफिनेशन तो बहुत जरूरी है। तो आइए लाइफ प्रोसेस को हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, क्या होता है, द बेसिक फंक्शंस performed by living organism to maintain their life on earth is called life processes। ओके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा जो इस अर्थ पे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाए वही होते हैं लाइफ प्रोसेसेस। उसी फंक्शंस, उसी प्रोसेस या फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो ये बात क्लियर हुई यहां तक। अब हम आगे देखते हैं वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। वेरियस लाइफ प्रोसेस हमारे कौन कौन से हैं, नंबर 1 तो आपको यहां लिखा हुआ लिख ही रहा है, न्यूट्रिशन है। नंबर 2 है हमारा रेस्पिरेशन है। नंबर 3 में हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, नंबर 4 हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन है। ओके, और नंबर 5 में हमारा एक है हमारे पास एक्सक्रीशन भी है अभी, और एक है हमारे पास रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें, इतने हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस हैं। कितने लाइफ प्रोसेस हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आइए, हम सारे 6 को तो इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, लेकिन इन 6 का हम आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दे सकते हैं। तो आइए सबका एक जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब टेकिंग फूड को लेना और बॉडी द्वारा उसको यूटिलाइज कर लेना, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करके, वही होता है न्यूट्रिशन। ठीक, क्या होता है कि हम बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड लिए, उसको अपनी बॉडी में पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिए, एनर्जी प्रोड्यूस कर लिए, वही हो गया न्यूट्रिशन। ओके, ये चीज हो गई न्यूट्रिशन की। और दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की एक डेफिनेशन हम आपको देते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या बात है, इतनी भयानक सी डेफिनेशन क्या हो गई? बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सिंपल सा इसका मतलब ये हो गया रेस्पिरेशन का कि फूड को हम ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक करेंगे ताकि उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, वही प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। ओके, अब आता है ट्रांसपोर्टेशन की बात। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एनर्जी, जैसे हमारा डाइजेशन हमारे स्टोमक में हुआ तो एनर्जी भी यहीं प्रोड्यूस होगी। ओके, प्रोड्यूस हो गई यही एनर्जी, लेकिन अब एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस हुई तो यहीं अगर एनर्जी रह जाएगी तो हमारे हैंड को एनर्जी कैसे मिलेगी, ब्रेन को एनर्जी कैसे मिलेगी, माउथ को, हर एक पार्ट को एनर्जी चाहिए अपने अपने फंक्शन करने के लिए। लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस तो स्टमक में हुई तो यहीं स्टोर हो जाना चाहिए। लेकिन जब यहाँ से वेन्स के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में फैलेगी तभी तो हर पार्ट को एनर्जी मिलेगी। वही फंक्शन, वही को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या हुआ? हम बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड लिए, उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करके हमारी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, वो हो गया न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन मतलब वही उसी फूड का ब्रेक डाउन हुआ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको क्या होता है? उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, उस प्रोसेस को। ट्रांसपोर्टेशन, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो पूरी बॉडी में हमारे सर्कुलेट हो गई, किसके प्रोसेस द्वारा? ट्रांसपोर्टेशन। अब आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो ही रहा है, मतलब समय समय पे देखते हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजिंग हो जाती है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज करने के बाद अपने आप को वो चेंज करके उस एनवायरनमेंट के थ्रू सर्कुलेट कर ले, सर्कुलेट मतलब एडॉप्ट कर ले, एडॉप्टेशन जो होता है उसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आता है हमारा हार्मोनल एक्शन जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो सब चीजें इसमें कवर अप होंगी, जो हम आपको आगे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियोस में एक एक प्रोसेस को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या हुआ कि हम सारे जितने भी हम न्यूट्रिएंट फूड लिए जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो सारी चीजें तो हम अपनी बॉडी में यूज कर नहीं सकते। कुछ चीजें जो हमारी बॉडी में जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बचेंगी उनको हमारी बॉडी क्या करती है? बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट कर देती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। एंड लास्ट जो हमारा लाइफ प्रोसेस है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस टू कंटिन्यू देयर स्पीशीज ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं? यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। यंग वंस मतलब अपने नेक्स्ट जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे, उनको प्रोड्यूस करती है इसलिए ताकि पृथ्वी पर उनकी जनरेशन खत्म हो, क्योंकि मरना तो एक दिन सभी को है। लेकिन क्या करती हैं, ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन होता है उनमें, तो क्या करती है नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देती है ताकि अगर उनके बाद भी वो खत्म भी हो जाए तो उनकी स्पीसीज कंटिन्यू होती रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक ये बातें सारी क्लियर हो गई। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेसेस हो गए। अगर आपको इसकी नोट्स बनानी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, उसके बाद हम आगे न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे। ओके, हो गया स्टूडेंट? अब आते हैं हम इसको पूरा डिटेल करो। सबसे पहले अब हम आते किसमें आते हैं? न्यूट्रिशन में। ओके स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ये जो हमारा वर्ड है, ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं सुना सुना लग रहा होगा। किससे मिलता है हमारा ये वर्ड? न्यूट्रिएंट्स से। किससे मिलके बना है ये वर्ड? न्यूट्रिएंट्स। तो यहां पे हमें दो वर्ड मिल गए, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स।
तो सबसे पहले अगर हम न्यूट्रिशन को एक सिंपल वे में डिफाइन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम अभी रहने दें तो एक सिंपल डेफिनेशन न्यूट्रिशन की दे दें, तो क्या होती है, एक सिंपल डेफिनेशन दे दें न्यूट्रिशन की, क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ obtaining energy from food is called न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हुई एक जनरल डेफिनेशन, अगर आपको कहीं देनी हो या एग्जाम में भी आप कहीं भी लिख सकते हैं, तो कोई आपकी डेफिनेशन ये रॉन्ग नहीं है, ये एक जनरल डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की। ओके, अब हम बात करते हैं जनरल डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं किस पे, न्यूट्रिएंट्स पे बात करते हैं। आइए किस पे बात करेंगे हम, न्यूट्रिएंट्स पे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारा हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, ये सारी चीजें जो हैं वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स की क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन किसकी है, न्यूट्रिएंट्स की, यहाँ हल्का सा लिख देना, कंफ्यूजन ना हो। ये हो गए हमारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन। क्या होती है, substances essential for growth of body and to continue to regulate या to continue different life processes। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं और डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने के लिए जो एसेंशियल होते हैं उन सबको, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन की एक जनरल डेफिनेशन देख ली हमने और न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन देख ली। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में नोट्स कैरी आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, हो गया स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं। यहां से इसको हम इरेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये हो गया न्यूट्रिएंट्स, कुछ हम एक न्यूट्रिएंट्स का एक आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर हम टोमेटो, क्या होता है, टोमेटो मतलब टमाटर, अगर इसको देखें हम तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, इसके अंदर हमें मिलता है विटामिन बी सी, विटामिन बी सी मिलता है, बी भी मिलता है और सी भी मिलता है। बी सी कोई विटामिन नहीं होता, विटामिन बी है, विटामिन सी। उसके बाद हमें मिलता है आयरन मिलता है इसके अंदर और फॉस्फोरस मिलता है। ओके, ये सारे इसके टोमेटो के अंदर निकले हमें क्या मिल जाते हैं, ये क्या है, सब न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ऐसी कई चीजें, जैसे हमारा पनीर हो गया उसमें हमें प्रोटीन मिलता है और कई चीजें हैं, सब में इसेंशियल थिंग्स है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब इस न्यूट्रिएंट्स से हम एक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बनाते हैं। ओके, जो थोड़ा बढ़िया सी डेफिनेशन है, जिसको अगर आप एग्जाम्स में लिखेंगे तो उसका आप एग्जामिनर के ऊपर और चाहे आपका टीचर हो या बोर्ड एग्जामिनर, सबके ऊपर एक अलग सा इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या होता है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस in which organism organisms take nutrients as well as utilize them for growth of body, for growth and
अदर लाइफ प्रोसेसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक हमारे पास बढ़िया सी डेफिनेशन मिल गई न्यूट्रिएंट्स की। क्या मिल गई? न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मिल गई। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज यूटिलाइज देम फॉर ग्रोथ एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, ये होगा हमारी न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? इंट्रोडक्शन देख लिया, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में किया, और उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, एक ओवरव्यू देख लिया हमने, न्यूट्रिशन देख लिया, न्यूट्रिएंट्स देख लिया। ओके, तो अगर आपको न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन ये भी नोट करनी तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। ओके, आइए अब इसको हम फटाक से तुरंत इरेज कर दें। अब हम बात करते हैं फूड पे। किस पे बात करेंगे? फूड पे। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस which provide energy to our body। ओके, फूड एक ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो हम डेली यूज में खाते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेजिटेरियन, तो सारी चीजें हमारी क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये हो गए हमारी फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब इनका देखते थे हम फंक्शंस फूड के क्या होते हैं। ओके, फूड के फंक्शंस, सबसे पहला क्या होता है? प्रोवाइड एनर्जी। एक फंक्शन तो हमने यहां लिख ही दिया है। उसके बाद दूसरा फंक्शन है हेल्प इन रिपेयरिंग डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। ओके स्टूडेंट, एक और हमारा ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और भी फूड कई चीजों में हेल्प करते हैं। तो सारे फंक्शंस हमारा लाइफ प्रोसेस के डेली लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब एनर्जी मिलेगी तभी तो हमारे लाइफ प्रोसेस आगे सर्कुलेट होंगे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? ये फूड के बारे में ही पढ़ लिया। अब वो फूड क्या होता है कि जो हमारा सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये जितने भी हम फूड खाते हैं ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसका एग्जांपल जो हमारा ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज। ये क्या होता है? ये सिंपलेस्ट फूड होता है। सबसे सिंपल फूड क्या होता है? ग्लूकोज होता है। इसका एक एग्जांपल, अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है, बाहर खेल खेल के आप लोग वापस जब अपने घर में पहुंचोगे तो ऐसा तो है नहीं कि किसी की माँ उसको क्या देंगी? ऑयल देंगी, बेटा पी लो ऑयल, तुम्हारी एनर्जी वापस आएगी। ऐसा होगा? कहेंगे पागल हो गए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सबको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा विथ वाटर। अलग अलग फ्लेवर्स के ग्लूकोज पीने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फूड होते हैं और हमारी बॉडी केवल सिंपल फूड एब्जॉर्ब करती है। कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी हमारी एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। इसीलिए क्या होता है, जो हमारे फूड होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट में होता है, लेकिन फिर उसका अंदर जाता है तो डिफरेंट जो हमारा डाइजेशन होता है उसमें क्या करते हैं? उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। तो हमारा जो बॉडी क्या होती है? केवल कॉम्प्लेक्स फूड एब्जॉर्ब करती है, नहीं कर पाती, और सिंपल फूड एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो हमारा जनरल जो इन्वायरमेंट में जितने भी फूड प्रेजेंट है वो सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। और सबसे सिंपलेस्ट फूड कौन सा है? ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। अब ये सारी बातें हो गई। अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसको अगर आपको नोट आउट करना हो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम फटाक से इसको डिलीट करके आगे हम बढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये क्या होता है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है कि कोई भी हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग तरीका होता है खाना खाने का। खाना खाने का मतलब खाना खाने का अलग अलग तरीका होता है। कोई क्या करता है? अपना खुद से खाना बना के खाता है। कोई क्या करता है कि किसी का बना बनाया खाना खा लेता है। तो वही मोड्स मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड जैसे प्राप्त कर ले इन्वायरमेंट से, वही क्या होता है? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये जनरली इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, ये दो न्यूट्रिशन हो गए।
जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करेगा उसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करेगा उसको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या हो कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे का बना बनाया फूड ले ले, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो इसको फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स, और जो इसको फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको केवल इनका भी क्लासिफिकेशन दूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा डिटेल में डेफिनेशन वाइज एग्जांपल वाइज स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और ये दूसरा हमारा कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो पार्ट में हो गए, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब जो हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। पहला है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ये हो गया हमारा तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये इनका जनरल क्लासिफिकेशन हो गया। इस वीडियो में हम केवल इसी जनरल क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब की सारी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम दो टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफिक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। वो स्टूडेंट्स, तो इस पूरे चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अगर आप बना लेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन में बहुत सी आसानी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम लास्ट में आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि ये इस वीडियो से रिलेटेड इस जितने भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको देख लेते हैं। आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका आंसर ढूंढिए और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तो उससे मैच करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिक requirements of organism for obtaining energy। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन का है ये। इसमें पहला है मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बीच में, दूसरा है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। वैसे सारी चीजें तो हमने अभी इस वीडियो में कवर अप कर ही दी है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, which processes are essential for maintaining life, essential to maintain life। एक क्वेश्चन ये हो गया, what is nutrition and nutrients। ओके स्टूडेंट, ये सारी चीजें, इतने क्वेश्चंस हो गए।
तो इसका मेन यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का पता है क्या है, जब आप अगर अपनी पर्सनल नोट्स बनाइएगा 10th में पहुंच गए तो आपको पर्सनल नोट्स की जरूरत बहुत ही है, क्योंकि स्कूल के नोट्स के भरोसे न रहिए। आप अपनी पर्सनल जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें क्या करिए, जितने लेक्चर्स हैं आपको लेक्चर्स की हेल्प से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने पूरे वीडियोस का, तो उसकी हेल्प से, उसके बाद अपनी बुक्स की हेल्प से आप नोट्स पिकअप करिए। और नोट्स के लास्ट में अगर इन क्वेश्चंस को जब आप रखेंगे विद आंसर्स, तो क्या होगा कि जब आप रिवीजन टाइम में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन वाइज रिवीजन करने में काफी आसानी होती है। वैसे नोट्स पढ़ने में आसानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर वाइज रिवीजन करेंगे तो उसकी ज्यादा आसानी होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ये पहला वीडियो समाप्त होता हुआ, आपको इस वीडियो में जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, या तो हमें आप हमारी ईमेल आईडी पे हमें ईमेल कर सकते हैं जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम हो या जिस टॉपिक्स पे पहले वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उस पर पहले वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो फिर एंजॉय करिए इस वीडियो के साथ अपनी स्टडी विद इन लॉकडाउन। ओके स्टूडेंट्स, बाय।